बड़ा ढकोसला तो इसी समय में था कि भाई इतने वर्षों से आपने क्या किया कि आज आपको ये पता करना पड़ रहा है कि कितने लोग अभी भी पिछड़े हैं, किस समाज के लोग अभी भी पिछड़े हैं, उस अनुसार आप योजना परियोजना बनाएंगे। ये कमी ये सबसे बड़ा कि भाई कई जगहों पर ये लोग गए हैं और सही से गणना ही नहीं हुआ है। जैसे आपके परिवार में गए, गेट नॉक किया, बाहर नहीं निकला, अपने से रिपोर्ट बना के दे दिया, पहुंचे ही नहीं, बस अपने आइडिया से कर दिए कि फलाना के घर में इतने लोग हैं, रिपोर्ट बना दिए, हो गया जातीय जनगणना। आप ये कह रहे हैं कि जातीय गणना का ये फाइनल रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट इसका मतलब झूठ है। आपके टैक्स के पैसे से गणना कराते हैं, उसमें भी गलत गणना कराते हैं, रिपोर्ट सामने ला देते हैं, ये जानने के बावजूद कि गलत हुआ है। पहली चीज, एक तो ये जातीय गणना ही अपने आप में मजाक है, एक तो ये जातीय गणना ही अपने आप में ढकोसला है, उसके ऊपर से इस ढकोसला को भी सही से करवा लेते माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। शिक्षकों को आपने जाति गिनने के लिए लगा दिया, इससे गंदी बात तो कुछ नहीं होगी कि शिक्षक घर घर जाके पूछेंगे कि आप अपना जाति बताइए। वही शिक्षक जो बताते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, वही शिक्षक जो बताते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपने आज रिपोर्ट में बता दिया कि इतने हिंदू, इतने मुस्लिम, इतने यादव, इतने भूमिहार, इतने राजपूत, उन्हीं शिक्षकों से गणना करवा के। अरे आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। तो आज सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सामने आ गया है। जी हाँ, जातीय गणना का रिपोर्ट सामने आ गया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब जातीय गणना पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है तो ये रिपोर्ट फिर कैसा है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि आप दर्शकों को विस्तार रूप से बताइए कि जब कंप्लीट हुआ नहीं है पूरा जातीय गणना तो ये रिपोर्ट आखिर कैसा है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि भाई जातीय गणना हो और उसकी रिपोर्ट आए। इसके पीछे का कारण ये बताया गया था कि जब जातियों का गणना होगा तो इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति भी बहुत हद तक पता चल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि किस इलाके में किस जाति के जो लोग हैं वो अभी भी पिछड़े हुए हैं और उस अनुसार जो है ये लोग आगे की परियोजना होती है, आगे की जो योजना होती है उसको तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ा ढकोसला तो इसी समय में था कि भाई इतने वर्षों से आपने क्या किया कि आज आपको ये पता करना पड़ रहा है कि कितने लोग अभी भी पिछड़े हैं, किस समाज के लोग अभी भी पिछड़े हैं, उस अनुसार आप योजना परियोजना बनाएंगे। तो खैर ये तो अलग मसला है, लेकिन इनका एक प्रोजेक्ट था, इसको लेकर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हार मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत मिला, फिर फाइनल रिपोर्ट बना। जब रिपोर्ट बना तो कई तरह के मामले सामने आए और हमने तो लगभग जहां तक अगर हमें याद हो तो 5-6 वीडियो तो कम से कम हमने इस पे किया था कि बिहार में जो जातीय गणना हुई है उसमें कई तरह की कमियां हैं। पहली कमी ये सबसे बड़ा कि भाई कई जगहों पर ये लोग गए हैं और सही से गणना ही नहीं हुआ है। जैसे आपके परिवार में गए, गेट नॉक किया, कोई बाहर नहीं निकला, अपने से रिपोर्ट बना के दे दिया। कई जगह ये लोग गए ही नहीं। कुछ कुछ मोहल्ले में ऐसे रिपोर्ट सामने आई है कि उस पूरे मोहल्ला में बहुत गिनती के घर है जहां पे ये लोग पहुंचे, बहुत जगह पहुंचे ही नहीं, बस अपने आइडिया से कर दिए कि फलाना के घर में इतने लोग हैं, रिपोर्ट बना दिए, हो गया जातीय जनगणना। तो इस तरीके से जातीय गणना की गई थी। हमने प्रॉपर एक वीडियो किया था जिसमें बताया था कि कैसे किस मोहल्ला में, लगभग बहुत सारे जगहों का हमने जो वीडियो किया था तो उस पर कई लोगों का कमेंट आया था कि भाई हमारे घर में नहीं हुआ है, हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ है। और उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आता है, आप ये कह रहे हैं कि जातीय गणना का ये फाइनल रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट इसका मतलब झूठ है, ये रिपोर्ट फिर ढकोसला है। चूंकि जब एक भी घर छूट गया, एक भी घर छूट गया तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई कहीं ना कहीं गलती हुई है गणना में, कहीं ना कहीं खामियां है इस गणना में। और समझिए कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा रुपया इस पूरे गणना में बिहार के आम लोगों के का खर्च किया गया है। जो टैक्स पेयर है, जो अलग अलग तरीके के आम परिवार से लेकर बड़े परिवार के लोग बिहार सरकार और इस देश के सरकार को टैक्स पे करती है, उन्हीं पैसों से ना कोई भी काम होता है सरकारी काम। तो आप जनता के टैक्स के पैसे से गणना कराते हैं, उसमें भी गलत गणना कराते हैं, रिपोर्ट सामने ला देते हैं, ये जानने के बावजूद कि गलत हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि भाई जब सवाल उठे, जब आपके गणना पे सवाल उठा तो आपने उसको ठीक क्यों नहीं किया। इसका मतलब है कि आपने जनता के साथ सरासर मजाक किया है। एक तो ये जातीय गणना ही अपने आप में मजाक है, एक तो ये जातीय गणना ही अपने आप में ढकोसला है, उसके ऊपर से इस ढकोसला को भी सही से करवा लेते माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये लोग तो जनता को मूर्ख समझते हैं। इन लोगों को हड़बड़ी थी कि कैसे भी जातीय गणना की रिपोर्ट सामने ला दी जाए
और ये दिखा दिया जाए कि फलाना जाति की फलाना वोट है, और उस अनुसार ये लोग अपना जो राजनीतिक रोड मैप होता है, राजनीतिक जातीय समीकरण होता है, उसको ये लोग आसानी से 24 और 25 में सेट कर पाए, बस उसको लेकर ये पूरी कहानी रची गई है। एक और बात, इसमें आपने पूरा संसाधन लगा दिया, शिक्षकों को आपने जाति गिनने के लिए लगा दिया। इससे गंदी बात तो कुछ नहीं होगी कि शिक्षक घर घर जाके पूछेंगे कि आप अपना जाति बताइए। वही शिक्षक जो बताते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, वही शिक्षक जो बताते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपने आज रिपोर्ट में बता दिया कि इतने हिंदू, इतने मुस्लिम, इतने यादव, इतने भूमिहार, इतने राजपूत उन्हीं शिक्षकों से गणना करवा के तो बांट दिया आपने बिहार को। पहली बात तो बांटने का भी ढंग होता है, सही से रिपोर्ट आता, संसाधन लगे, समय लगे, पैसे लगे, आपके लोग लगे, पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ सरकारी स्कूलों में, फिर इस तरीके से जब गलत गणना आया है तो इसकी तो कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए और इस पे सवाल उठना चाहिए। और हमें लगता है कि इस पे माननीय न्यायालय को एक बार संज्ञान में इस पूरे मामले को लेते हुए एक बार देखना चाहिए कि सच में बिहार के लोगों के पैसों का क्या सही में सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। इसके बाद तो हमें इंतजार रहेगा। हमने बताया था स्वर्ण आयोग ने जब इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाया था तो उस वीडियो को भी हमने दिखाया था कि स्वर्ण आयोग ने भी पूरी तरीके से रिपोर्ट बनाकर सरकार को दिया था, उस रिपोर्ट का आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये जातीय गणना का क्या होगा नहीं होगा ये भी आगे देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल एक पहलू हमारे दिमाग में आया, इस पे हमने कर दिया। अभी फिर से इस पूरे रिपोर्ट का एनालिसिस हम लोग करेंगे, इस पूरे रिपोर्ट पर रिसर्च करेंगे और इसमें जो जो कमी और जो जो गलतियां हमें नजर आएगी उससे बताएंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि ये बिहार के संसाधन के बर्बादी का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया है। बिहार के संसाधन को, बिहार के पैसे को, बिहार के लोगों के समय को बर्बाद किया गया है, तो उसका हिसाब होगा। हिसाब तो हम लोग लेंगे, हिसाब हम लोग पूछेंगे। अब ये लोग जवाब दे ना दे, जनता को कम से कम हम लोग बता देंगे कि भाई आप लोग ठगे गए हैं, इस गणना का आपको कोई डायरेक्ट लाभ नहीं होने जा रहा है। तो आपने देखा कि आज जो गणना का जो रिपोर्ट आया है और मेरे सहयोगी सिंह आदर्श आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि आखिर इसमें क्या झूठ है क्या सच है, और आगे हमें इंतजार रहेगा कि इसे सही सुधार करने का और आगे का फिर से रिजल्ट का। तो तब तक के लिए, अभी के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।